हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये वीडियो बीच में ही रुक गया था, तो फिर मुझे दूसरा क्लास स्टार्ट करना पड़ा। तो अब पिछले वाले अभी तक मैंने आज सेकंड क्लास में जितना भी पढ़ाया था ना, उसको 2A का नाम दे दो। एंड जो अभी OLS करने जा रहे हैं, दिस इज योर 2B। ठीक है, तो यही क्लास बस कंटिन्यूएशन में। आपको वीडियो में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 10-12 मिनट उधर देख लिया फिर आगे का देख लिया, बात बराबर ही है। तो OLS इसलिए क्लास 2 का A और B दिया है मैंने नाम इनको। तो चलो OLS का सबसे पहले फुल फॉर्म लिख लो आप। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, इसका बेसिक समझ लो, फिर राइटिंग वाला पोर्शन करवाएंगे। देखो, जब हमें लाइन निकालना होता है ना, बहुत सारे पॉइंट है। एक ऐसा लाइन हम बनाने की कोशिश करते हैं कि समेशन EI क्या हो जाए, 0। तो B1 एंड B2 is chosen in such a way that sum of residual is 0. Sum of all residuals is 0. तो अब पता है इसमें क्या होने लगा था। इसमें प्रॉब्लम ये आने लगी थी कि ठीक है, आप सम ऑफ रेसिड्यूअल्स 0 को बेस्ट लाइन कहते हो, तो कोई बच्चा ऐसे निकालेगा तो भी उसका सम ऑफ EI 0 आएगा। ध्यान से सुनो, कोई ऐसे निकालेगा तो भी आएगा, कोई ऐसे निकालेगा तो भी आएगा, कोई ऐसे निकालेगा तो भी आएगा। मतलब हर केस में EI 0 आ रहा है। तो बहुत सारे लाइन मिल जा रहे हैं, मेनी लाइन। और समेशन EI इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि डज नॉट इम्प्लाई, इसको लिखते हैं समेशन EI अगर 0 है तो इट डजंट इम्प्लाई, डज नॉट इम्प्लाई कि सारे डेटा जो हैं वो उसी लाइन पे हैं। दैट ऑल ऑब्जर्वेशंस, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, ऑल ऑब्जर्वेशंस आर ऑन दी लाइन इटसेल्फ। ये जरूरी नहीं है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर के भी तो 0 होता है। तो कुछ पॉइंट्स ऊपर हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स नीचे हो सकते हैं, उनका भी गैप को अगर सम कर दे तो भी 0 आ रहा है। तो दिक्कत आने लगी, अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट मिल ही नहीं रहा है। तो खाली समेशन EI इज इक्वल टू 0 डज नॉट, सो समेशन EI इज इक्वल टू 0 डज नॉट वर्क फॉर लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तब ये वाला काम करना नहीं, काम नहीं किया OLS में समेशन EI इज इक्वल टू 0। तब लोगों ने सोचा कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ये ऑब्जर्वेशन है, ये लाइन है, दूसरे में देखो ये लाइन है और यही सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, बिल्कुल लाइन पे ही है। दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर समेशन EI तो 0 होगा, यहाँ भी समेशन EI 0 होगा, लेकिन यहाँ पर समेशन EI स्क्वायर भी 0 होगा। मतलब EI का स्क्वायर निकाला, वो उसका सम किया तो वो भी 0 आ रहा है। ऐसे लिख लो आप, EI स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ समेशन EI स्क्वायर जो है वो 0 नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर समेशन EI स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, देन all points lie on the line itself. Then all points lie on the line itself. लेकिन पता है ये सिचुएशन कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। ये बहुत आइडियल सिचुएशन है। तो ये आइडियल सिचुएशन है, नॉट प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली, तभी तो स्टैटिस्टिक्स आया ना, तभी तो हम लोग इकोनोमेट्रिक्स वगैरह सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि आइडियल ऐसा होता नहीं है सोसाइटी में, जितने भी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि समेशन EI स्क्वायर 0 नहीं है। दिस इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन, दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो अब बात आ रही है कि अब समेशन EI स्क्वायर पे करेंगे तो फिर कैसे लाइन को बेस्ट फिट मानेंगे। तो OLS कहता है कि इफ समेशन EI स्क्वायर इज मिनिमम, मिनिमम मतलब सबसे कम, देन द लाइन इज लाइन ऑफ बेस्ट फिट। then the line is line of best fit। ठीक है, अब आप खुद ही बताओ, ये SRL1 है और एक ये मैंने ले लिया SRL2।
किस में आएगा समेशन ई आई स्क्वायर मिनिमम? गौर से देखो, इसमें तो ई आई बहुत कम कम है पहले वाले में, तो ई आई स्क्वायर भी मिनिमम ही आएगा, लेकिन इसमें ई आई क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। रेड वाले में देखो ई आई ज़्यादा आ गया तो उनका स्क्वायर भी और ज़्यादा आ जाएगा, तो एस आर एल टू नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एस आर एल वन इज हैविंग समेशन ई आई स्क्वायर मिनिमम, और यही है प्रिंसिपल ऑफ ओ एल एस। ओ एल एस इसी प्रिंसिपल में बिलीव करता है कि हम समेशन ई आई इक्वल टू जीरो का वर्किंग नहीं करेंगे, हम वैसे लाइन को चूज करेंगे जिसका समेशन ई आई स्क्वायर क्या होगा, मिनिमम। जीरो होना तो इम्पॉसिबल है, बहुत रेयर केस है कि आपको मिलेगा किसी क्वेश्चन में समेशन ई आई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, लेकिन समेशन ई आई स्क्वायर जो भी मिलेगा पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव तो मिलना नहीं है। उसमें से जिस लाइन का सबसे कम होगा उसी लाइन को हम बेस्ट फिट मानेंगे, यानी वो लाइन बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रहा होगा और सारे पॉइंट्स लगभग मोस्ट क्लोजेस्ट होंगे उसी लाइन के, सारे पॉइंट्स सबसे ज्यादा नजदीक उसी लाइन के होंगे, तभी समेशन ई आई स्क्वायर मिनिमम आ रहा है। ये बात अगर समझ में आ गई तो फिर ओ एल एस भी हो गया। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन आता है कि वाई सम ऑफ ओ एल एस, वाई सम ऑफ स्क्वायर्स। पहले तो ओ एल एस के बारे में लिख लेना, ओ एल एस का प्रिंसिपल लिख लेते हैं, ओ एल एस प्रिंसिपल। तो लिखोगे कि वी हैव टू चूज b1 and b2 such that summation ei square is minimum as small as possible, as small as possible। यानी हमें मिनिमाइज करना होता है समेशन ई आई स्क्वायर को। और ई आई क्या था, मैंने कहा था ना कि इसकी जरूरत पड़ेगी, कहाँ गया ई आई जो लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, एक बॉक्स में बंद किया था, ये आ गया ई आई, इसकी जरूरत आ गई। यानी मिनिमाइज हमें करना है समेशन वाई आई माइनस वाई आई हैट को, उसके स्क्वायर को। तो मिनिमाइज करेंगे समेशन, इस y को नहीं बदलना, लेकिन y हैट क्या होता है हमारा, एस आर एल पे जो लाई करती है उसी वैल्यू को कहते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस बी वन माइनस बी टू एक्स आई और उसका होल स्क्वायर। यही प्रिंसिपल है, इसी को हम लोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब क्वेश्चन आता है कि y सम ऑफ स्क्वायर्स, y सम ऑफ स्क्वायर्स। तो अब आप लोग लिख सकते हो यही जो मैंने बताया कि समेशन ई आई जो है डज नॉट गारंटी दैट, ये वाला जो बताया था कि लाइन सारे पॉइंट्स लाइन पे हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, लेकिन समेशन ई आई स्क्वायर अगर जीरो है तो लाइन पे है, और वो लाइन जिसके लिए समेशन ई आई स्क्वायर मिनिमम है, जब जीरो नहीं मिल रहा तो मिनिमम ढूंढेंगे हम लोग, वो लाइन कहलाएगा लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो इसका लैंग्वेज लिखें, समेशन ई आई में बी जीरो, डायग्राम आप बना दोगे जो भी मैंने बनाया था, may be zero although there are ei, some may be positive, some may be positive or some negative, so we get wrong information कि हमें लाइन ऑफ बेस्ट फिट मिल गया। हम खुश होने की जरूरत नहीं है, समेशन ई आई इज इक्वल टू जीरो पे खुश नहीं होना, हमें समेशन ई आई स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम पे जाना है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दैट ऑल पॉइंट्स आर ऑन द लाइन, तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, दैट इज देर इज नो, लोगों को लगता है कि कोई डेविएशन ही नहीं है, दैट इज देर इज नो डेविएशन और नो एरर, ऐसा कुछ मतलब ये मिलता है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है, इसी को गलत इन्फॉर्मेशन कहते हैं। लोग कहते हैं अरे समेशन ई आई जीरो हो गया, डेविएशन कुछ है ही नहीं, यही हो गया लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इसी को ले लो। नहीं लेंगे बच्चे, हम किसको लेंगे, समेशन ई आई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो जो मिलता है, यही बताता है कि एस आर एफ और पी आर एफ क्या है, इक्वल हैं, दोनों इक्वल होंगे। तो एस आर एफ और पी आर एफ सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्वल होंगे, व्हेन समेशन ई आई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो हर लाइन वही सैंपल है, वही पॉपुलेशन है और वही सेम लाइन भी है। ठीक है, अब बच्चे हम लोग डिराइव करेंगे फॉर्मूला को। तो डिराइव फॉर्मूला
for B1 and B2 in SRF using OLS। इसी को दूसरा भी नाम से जानते हैं हम लोग, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स। एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स, ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है जिसमें हम लोग डेरिवेशन करेंगे B1 और B2 का यूजिंग OLS। तो देखो आपको स्टार्ट कैसे करना है। आप स्टार्ट करोगे y hat इज इक्वल टू B1 प्लस B2 xi, ये हमारा आ रहा है SRF से। y इज इक्वल टू y hat प्लस EI, y इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ से आप EI निकालोगे तो EI इज y माइनस y हैट, तो EI स्क्वायर इज y माइनस y हैट का स्क्वायर, तो EI स्क्वायर इज y हैट तो आपको पता है ना एस्टिमेटेड वैल्यू, उसको पुट कर दोगे y माइनस B1 माइनस B2 xi का होल स्क्वायर, और इसको मिनिमाइज करना है। नाउ वी हैव टू मिनिमाइज समेशन EI स्क्वायर बाय OLS प्रिंसिपल। तो हम मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज समेशन EI स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमाइज समेशन y माइनस B1 माइनस B2 xi का होल स्क्वायर। समझ में आया? फिर से एक बार देखो, EI जो होता है वो होता है y माइनस y हैट, y माइनस y हैट का स्क्वायर करना है, और y हैट क्या होता है B1 प्लस B2 xi, उसको यहाँ पुट कर दिया। अब हमें B1 और B2 निकालना है बच्चे, और मिनिमम का केस सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग कैलकुलस यूज करेंगे चैप्टर 17 यूजिंग मल्टी वेरिएट कैलकुलस। हमें फॉर्मूला B1 और B2 का निकालना है, तो हम डिफरेंशिएट भी B1 और B2 के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो डेल समेशन EI स्क्वायर बाय डेल B1 मस्ट बी इक्वल टू 0, del summation EI square by del B2 must be equal to 0 for minimum summation EI square। तो minimum summation EI square के लिए क्या करेंगे, del summation EI square with respect to B1 0 होना चाहिए and with respect to B2 भी 0 होना चाहिए। तो चलो करते हैं इसको। अब with respect to B1, तो del summation EI square by del B1 इज इक्वल टू 0, ये इंप्लाई करेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है इसको। तो डेल बाय डेल B1 समेशन y माइनस B1 माइनस B2 xi का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो जरा, पहले तो ये 2 बाहर आएगा, समेशन y माइनस B1 माइनस B2 xi, और फिर अंदर का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, B1 के रिस्पेक्ट में। तो B1 का कोफिशिएंट है -1 इज इक्वल टू 0, -2 आ गया बाहर, समेशन y माइनस B1 माइनस B2 xi इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज, ध्यान से देखें, समेशन y माइनस B1 माइनस B2 xi इज इक्वल टू 0। पता है इसका दूसरा फॉर्म क्या है? अगर आप गौर से देखोगे तो दिस इज समेशन EI इज इक्वल टू 0। EI ही तो होता है ये ना, y माइनस y हैट, EI ही तो होता है। तो मिनिमम समेशन EI स्क्वायर होने के लिए समेशन EI को 0 होना पड़ेगा। ये है फर्स्ट कंडीशन, और ये हम लोग OLS से डिराइव करते हैं। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, आपके बुक में भी क्वेश्चंस है कि प्रूव दैट समेशन EI इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसी तरीके से प्रूव करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो पहला ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की जरूरत है। जब समेशन लगाओगे तो समेशन y माइनस B1 के साथ n लग जाएगा, माइनस B2 बाहर, समेशन xi इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चल क्या रहा है, रुक जाओ, एक स्टेप पीछे चलते हैं। समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, माइनस समेशन B1 माइनस समेशन B2 xi, सब पे समेशन लगा दिया बच्चे। अब समेशन y, B1 तो कांस्टेंट है तो B1 बाहर आ गया, n, B2 भी कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पर xi पे समेशन रह गया। दिस इज योर फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, ये पहला नॉर्मल इक्वेशन है। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है डिराइव द नॉर्मल इक्वेशन, तो हमें OLS मेथड ही लगाना होगा।
और दो नॉर्मल इक्वेशन आते हैं, दोनों को सॉल्व करके b1 b2 की वैल्यू निकालनी होती है। क्लियर? तो ये हो गया नॉर्मल इक्वेशन। एक इसका एप्लीकेशन क्या है कि अगर आप नॉर्मल इक्वेशन को डिवाइड कर दो विथ n, तो देखना समेशन y बाई एन माइनस b1 n बाई एन माइनस b2 समेशन xi बाई n इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y मीन माइनस b1 माइनस b2 x मीन इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा y मीन इज इक्वल टू b1 प्लस b2 x मीन। इसका यूज पता है हम लोग क्या करेंगे, किस में करेंगे? तो जब b2 हम लोग निकाल लेंगे, x में निकाल लेंगे, y में निकालेंगे, तो b1 भी आ जाएगा। तो ये यूज होगा टू फाइंड वैल्यू ऑफ b1 when we get b2 x mean y mean वैल्यूज। तब इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे। तो इसको आपको अच्छे से याद करना और नोट में रख लेना है। और कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे, जैसे y इज इक्वल टू b1 प्लस b2 x मीन होता है ना, x होता है ना, इसी पे बस मीन लगा देना, b1 प्लस b2 x मीन। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको पूरा डिराइव करके आना पड़े, आप सीधा बस एवरेज का सिंबल लगा दोगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि वही इक्वेशन आ रही है। यहाँ तक क्लियर बच्चे? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ध्यान से देखें, अभी तक तो हमने सिर्फ एक ही कंडीशन यूज किया, अभी दूसरा भी करना है, b2 के रिस्पेक्ट में भी करना है। चले, तो डेल समेशन ei स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू b2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा डेल बाई डेल b2 समेशन y माइनस b1 माइनस b2 xi का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 2 आ जाएगा साइड में, समेशन y माइनस b1 माइनस b2 xi, और फिर b2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस xi इज इक्वल टू 0। -2 बाहर, समेशन y माइनस b1 माइनस b2 xi, यहाँ पर आ गया xi इज इक्वल टू 0। -2 उधर जाकर के 0 हो गया, एंड दिस इज y माइनस b1 माइनस b2 xi इंटू xi इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको गौर से देखें तो पता है ये कौन सा कंडीशन, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर से वही बात बच्चे, ये एरर ही तो है, y माइनस वाई हैट एरर ही तो होता है, ये है y माइनस वाई हैट एरर ही तो होता है। तो ये हो गया हमारा पूरा ei इंटू xi का समेशन इज इक्वल टू 0। तो ये भी प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे, तो सीधा लिख देंगे बाय सेकंड नॉर्मल इक्वेशन, थोड़ा सा वर्किंग करने के बाद कि ऑलरेडी डिराइव हो चुका है, ei xi 0 ही होगा, OLS मेथड लगाएंगे तो। समझ में आ रहा है? एक ये कंडीशन निकला, समेशन ei इज इक्वल टू 0, मेरी बात याद रखना, नेक्स्ट क्लास में आएगा ये प्रॉपर्टी प्रूव करने को। फिर है समेशन ei xi, ये भी प्रूव करने को आएगा 0। तो इसी तरीके से नॉर्मल इक्वेशन से हम लोग प्रूव करेंगे। अब देखो, लेकिन हमारा टारगेट है b1 b2 निकालना। अगर खाली नॉर्मल इक्वेशन निकालने को आता है, पहले इसको मल्टीप्लाई तो करो, सबको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ। तो y i x i माइनस समेशन b1 x i माइनस समेशन b2 x i का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया समेशन yi x i माइनस b1 बाहर समेशन x i माइनस b2 बाहर समेशन x i स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट, दिस इज योर सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन, सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन। ये क्या है? सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है डिराइव द नॉर्मल इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ OLS फॉर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो आपको क्या करना है कि पूरा यहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ से? ये पूरा ये करते हुए पूरा फिर फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन ये, यहाँ तक करोगे तो दोनों नॉर्मल इक्वेशन आ जाएंगे। अब देखो, सिंस ऑन
नॉर्मल इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है कि जब आप इनको सॉल्व करोगे ना तो आपको b1 b2 मिल जाएगा। ऑन सॉल्विंग नॉर्मल इक्वेशंस, on solving normal equations 1 and 2 we get parameters, कौन से रिग्रेशन पैरामीटर्स b1 एंड b2। तो जरा दोनों इक्वेशन को एक बार लिख दें। इक्वेशन 1 में क्या था, काफ़ी दूर चला गया है, समेशन y माइनस b1 n, समेशन y माइनस b1 n माइनस b2 समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है, माइनस b2 समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 0। और दूसरा वाला तो सामने में रहा, समेशन वाई आई एक्स आई माइनस b1 समेशन एक्स आई माइनस b2 समेशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी भी ये इक्वेशन 1 ही है और ये इक्वेशन 2 है। हम लोग b2 की वैल्यू पहले निकालना चाहते हैं। तो यहाँ देखो b1 का कोफिशिएंट n है, यहाँ समेशन एक्स आई है। तो एक काम करते हैं ना, फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं समेशन एक्स आई से और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, n से, और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेकंड को n से मल्टीप्लाई करना है, तो n इंटू समेशन ऑफ वाई आई एक्स आई, सेकेंड को लिखना है पहले, माइनस b1 n इंटू समेशन एक्स आई माइनस b2 n समेशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर 1 को लिखेंगे, 1 के साथ समेशन एक्स आई लगाएंगे, तो समेशन y इंटू समेशन एक्स वाई आई भी लिख सकते हो, एक्स आई माइनस b1 n इंटू समेशन एक्स आई माइनस b2 समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये माइनस में है, माइनस प्लस प्लस, अब ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, n इंटू समेशन ऑफ वाई आई एक्स आई माइनस समेशन एक्स आई समेशन वाई आई माइनस b2 ले लिया हम लोगों ने, तो आ गया n इंटू समेशन एक्स आई का स्क्वायर, मतलब एक्स आई स्क्वायर का सम है, माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप b2 निकालते हो तो b2 का फॉर्मूला हो जाएगा दिस बाय दिस, उधर जाएगा पहले b2 वाला टर्म, फिर डिवाइड होगा तो वही आएगा। तो लिख दे बच्चे, n इंटू समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई बाय n इंटू समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर b2। ये आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, b2 का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। अब जब b2 आ जाएगा तो y मीन इज इक्वल टू b1 प्लस b2 x मीन। अब y मीन और x मीन तो हमें निकालने आता है, b2 भी आ गया तो b1 ही निकल जाएगा। तो इसका एस्टिमेशन हम लोग चैप्टर 3 में भी यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्लास में एक एग्जाम्पल भी करेंगे, अभी या नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे वो कि कब मौका मिलता है। तो एक एग्जाम्पल तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो ये हो गया, नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व कर दिया और ये सब कुछ। अब एग्जाम में हमें क्या गिवन होगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता b1 b2 निकालने को, तो कभी कभी x और y की वैल्यूज दे रखी होती है, x और y दिया हुआ है और हमें एस्टिमेट करना है b1 प्लस b2 एक्स आई। तो वी कैन डू बाय दिस मेथड। तो जो अभी हम लोगों ने OLS वाला किया था ना, OLS वाला लगा देंगे। कभी कभी समेशन गिवन होता है, समेशन बहुत सारे समेशन गिवन होते हैं। तो किस तरीके से समेशन गिवन है हमें नहीं पता। यहाँ देखो जल्दी, अगर समेशन x गिवन है, समेशन y गिवन है, समेशन x इंटू वाई गिवन है, समेशन एक्स स्क्वायर गिवन है, तब तो OLS वाला ही मेथड लगा देंगे, OLS वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला सीधा, मेथड नहीं करना। पता है इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि जो जैसा x और y था उसको उसी फॉर्म में रखा गया है, कोई चेंज नहीं किया गया है। वी हैवंट टेकन एनी डेविएशन, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड। OLS फॉर्मूला वही लगा देंगे,
B2 इज इक्वल टू n इंटू समेशन एक्स इंटू वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन में n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर B1 तो आपको पता ही है, B1 इज इक्वल टू वाई मीन प्लस B2 एक्स मीन, यही होगा ना, या माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब आप कहोगे कि मैम और क्या हो सकता है, तो कभी कभी ना क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हो सकता है, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स, समेशन ऑफ स्मॉल वाई, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर। अब आप तो कंफ्यूजन में फंस जाओगे। तो ये x का मतलब होता है x माइनस एक्स मीन, स्मॉल y का मतलब होता है y माइनस वाई मीन। यानी आपने डेविएशन कहाँ से लिया है, एक्चुअल मीन डेविएशन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड इसको बोलते हैं। अगर आपने डेविएशन एक्चुअल मीन से लिया है तो ये कहलाएगा एक्चुअल मीन मेथड, और तब हमारा फॉर्मूला जो है वो ये बन करके रह जाता है, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स इंटू वाई बाई समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर। कैसे होगा ये बाद में देखेंगे, पहले आप फॉर्मूला समझो कि कब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आ गया? स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम देयर एक्चुअल मीन, एक्चुअल मीन मेथड इसको बोलते हैं। तो अगर डेटा हमें इस तरीके से दिया रहेगा, प्रोवाइड किया रहेगा, तब B2 इस तरीके से, और B1 तो वही अपना B1 प्लस B2 और x मीन वाले मेथड से। कभी कभी डेटा हमें इस फॉर्म में भी दिया होता है, समेशन dx इंटू डी वाई, समेशन dx, समेशन dy, समेशन dx स्क्वायर। अब कहोगे मैम ये dx क्या है, तो dx इज x माइनस ए, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एक्चुअल मीन नहीं है। dy इज इक्वल टू वाई माइनस बी, तब का फॉर्मूला हो जाता है B2 इज इक्वल टू n इंटू समेशन dx इंटू डी वाई माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy अपॉन में n इंटू समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसका तो वही सेम फॉर्मूला है, B1 प्लस B2 एक्स मीन, यहाँ से B1 निकल जाएगा। तो तीन फॉर्मूला हमने देखा, कौन कौन सा, एक तो डायरेक्ट सम वाला, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तीन फॉर्मूला है बच्चे हमारे, डायरेक्ट फॉर्मूला, एक्चुअल मीन मेथड, और इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो अगर डेटा हमें उस तरीके से दिया हुआ है, इन सब तरीके से, तब तो फिर हमें यही मेथड लगाना पड़ेगा, अगर ये दिया हुआ है तो यही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर x और y दिया हुआ है तब तो आप डायरेक्ट सम यही वाला लगा दोगे, और ज़्यादातर चांस है कि डायरेक्ट सम वाला ही फॉर्मूला आएगा, डायरेक्ट सम वाला ही फॉर्मूला आएगा। अब एक और छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ध्यान से देखो, अभी जो हम लोगों ने देखा था ना क्वेश्चन, टू प्रूव B2 इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एक्स आई वाई आई अपॉन में समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो यहाँ देखो, हमें पता है कि सिंस B2 इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई एन माइनस समेशन एक्स वाई अपॉन में n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। नाउ RHS लेंगे हम लोग, जो प्रूव करना है, उसमें है समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई वाई आई बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर। गौर से देखें तो x माइनस एक्स मीन हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा y माइनस वाई मीन, और नीचे में क्या हो जाएगा x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर में x इंटू वाई माइनस एक्स मीन y माइनस y मीन x और प्लस x मीन y मीन अपॉन में आ गया समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। तो दिस इज, इसको समेशन को खोलेंगे तो समेशन एक्स वाई माइनस, ध्यान से देखें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, और ये तो पूरा ही कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का रूल क्या होता है,
कि वो समेशन के बाहर निकल जाता है। तो ये बाहर निकल जाएगा, समेशन y लग जाएगा, यहाँ पर y मीन बाहर आ जाएगा, समेशन x लग जाएगा। और अगर पूरा ही कांस्टेंट है तो उसकी जगह पे लग जाएगा n। अब नीचे क्या आ रहा है, x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मीन का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स मीन। अब ऊपर देखो, समेशन एक्स वाई माइनस मीन को आप क्या डाल सकते हो, आपको पता है कि मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन, वाई मीन इज इक्वल टू समेशन वाई बाई एन। ये पुट कर देना है हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई माइनस समेशन वाई बाई एन इंटू समेशन एक्स प्लस यहाँ पर समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन इंटू एन। एक एन से एन कैंसिल, नीचे क्या आ गया, समेशन एक्स स्क्वायर प्लस मीन स्क्वायर इंटू एन माइनस 2 मीन इंटू समेशन एक्स। समझ में आ रहा है, समेशन इस पे लगेगा, इसके साथ तो कांस्टेंट लग जाएगा, ये और 2 बाहर आ जाएगा और समेशन एक्स बच जाएगा। अब देखो, अगर आप गौर से देखो तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे, दोनों सेम ही तो है, समेशन एक्स इंटू समेशन वाई बाई एन कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या बचा, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई बाई एन। नीचे में क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर इंटू एन, मतलब इनकी जगह पे भी समेशन वाला फॉर्म पुट कर रहे हैं, इसकी जगह पे भी समेशन वाला फॉर्म पुट कर रहे हैं। माइनस 2 समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन एक्स, एन से एन कैंसिल, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई बाई एन। अगर गौर से देखो तो ये और ये लगभग दोनों सेम ही है, एक +1 है और एक -2 है, +1 है और एक -2 है, तो क्या बचेगा, एक सिंगल माइनस वाला बचेगा। तो नीचे में लिख देंगे समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर बाई एन। अब आप एलसीएम ले लो तो n इंटू एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई बाई n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। हो नहीं गया, हेंस प्रूव्ड। यही था बच्चे ये चीज। तो हम लोग इससे लेकर के और इससे यहाँ तक पहुंच गए, तो B2 का फॉर्मूला हो गया ये, क्योंकि ये तो OLS से डिराइव किया गया है ना, बाय OLS, तो इसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, B2, हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चे, तो ये भी हम लोगों ने कर लिया। अब एक है विदाउट OLS, डायरेक्ट सम का फॉर्मूला है विदाउट OLS, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ये सब करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्लास 3rd में। लिख लेते हैं कि क्या क्या करना है। एक तो डेरिवेशन हम लोग करेंगे विदाउट OLS, डेरिवेशन विदाउट OLS। उसके बाद से एक एग्जाम्पल करेंगे जिसको तीनों मेथड से करेंगे हम लोग। उसके बाद से प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स ऑफ OLS एस्टिमेटर, इसको प्रूफ के साथ करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ OLS एस्टिमेटर्स। ये इतना 3 टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास 3rd में। अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।